उसमें कहीं कहीं सोसाइटियाँ इस तरह से बोल रही हैं कि भाई आपका नहीं हुआ। ये गलत बात है। ये सबका कर्ज माफ़ हुआ है और बाकायदा खातों में जमा हो गया, ठीक है ना। और पिछले साल 1 अरब का अपने को मुआवजा की राशि आई थी, ज़्यादा पानी गिरने से। पर सरकार बदली, इतने जल्दी जल्दी सब हुआ कि कई किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। यदि इसमें एक गांव का एक किसान भी हो तो वो भी मुझे बताए, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में पूरी सूची डाली है। सबका मंजूर है, पैसा है अभी भी, पर खाते की गड़बड़ी की वजह से खाता आपका बंद है, तो वो पैसा नहीं आया है। और पैसा हमारे पास है, तो आप निश्चिंत अपने गांव का जो भी सूची बने वो बना के मुझे ज़रूर अवगत कराओ, ताकि वो पैसा डालेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है, अभी भी जो बीमा राशि आई है पिछले साल की 2019 की बीमा राशि आ गई है आपके गांव में। पंचायत में उसका चस्पा हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ, तो वो बात फिर वर्जिनियम साहब से करना पड़ेगी, ताकि देख लो आप। ये पिछले साल तक नियम ये सा था कि जो भी सोसाइटी से लोन उठाता था, पैसे उठाता था, उसका बीमा अपने आप कट रहा था। तो कटा तो वो उसका मुआवजा अभी आया है, तो वो भी देख लो आप, ठीक है ना। और नहीं आया तो वो आप ज़रूर बताएं। आप सब जानते हैं कि मेरा कार्यालय रोज़ खुलता है छुट्टी के दिन के अलावा, और मैं भी हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल रहती हूँ और आपके बीच भी आते रहती हूँ। ये 2-3 चीज़ें, एक जीजी कह रही थी पर्ची नहीं बनी, पर्ची का भी काम चल रहा है। जो आदिवासी और अपने हरिजन समाज के लोग हैं जो पात्रता रखते हैं इसमें, अनाज जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग अपनी पर्चियाँ ज़रूर बनवा लें। उसकी तारीख शायद निकल भी गई है, पर फिर भी मैंने मांग करी, अभी कलेक्टर साहब का चिट्ठी लिख रही हूँ कि इनकी तारीख बढ़े, ताकि जो छूटे हुए परिवार हैं उनकी पर्चियाँ बन जाए, ताकि अनाज जो सरकारी सहायता है वो उनको मिलती रहे, ठीक है ना। ये बात भी हो गई। बर्तन जो कमलनाथ जी ने हर गांव में जितने भी आदिवासी समाज के मुखिया थे उनको 25-25 हज़ार के दिए थे, वो पैसा आके रुका हुआ है हमारा। अभी इस नई कलेक्टर को भी अवगत कराया मैंने कि टेंडर हुआ है भोपाल से, और भोपाल से ही उसको एक तो छोड़ के चला गया, वो दूसरा देने वाला, दूसरा टेंडर जिसको अलर्ट हुआ है वो आके ये काम करेगा। तो आने वाले दिनों में हर गांव में हम लोग वो पैसा, वो बर्तन भी देने वाले हैं, तो वो भी अपने गांव में सामूहिक रूप से उसका उपयोग करें, ठीक है ना। 25 हज़ार काफ़ी होता है। 25 हज़ार के एक गांव में यदि तीन गांव है आपके यहाँ, जैसे यहाँ इस पंचायत में तो एक ही पड़ता है, 3 गाँव है ना। 3 गाँव थे, मच्छल गांव अभी अलग अलग हो गए, अब अलग हुए ना। तो तीनों गांव के लिए अलग अलग आएगा। और क्योंकि यहाँ से अपने फाले वाले भी बैठे हुए हैं, सुखलाल भाई, और ये यहाँ मच्छल गांव से लगा के अमर सिंह फालिया के तक का रोड वो बनाना ही है। बहुत परेशानी में है। सचिव महोदय निकल गए क्या? नहीं है, ये रोड बनाना ही है। एक ये सीसी रोड और एक ये, दोनों आपको बनाना है। वो एक हरिजन मोहल्ले वाले जो कह रहे थे रिपेयरिंग में, उसको भी लेना है, ठीक है। ये 2-3 काम प्राथमिकता के साथ। और आपकी शिकायत आई है तो बिल्कुल नहीं, आप सुन लीजिए, जवाब नहीं चाहिए मुझे। आपको जितने भी इस गांव के लोग हैं, जैसे पुराण सिंह भाई ने शुरू भी बोला था कि ये मेहनत में विश्वास करते हैं, ये अपने काम में लगे रहते हैं, ये अपनी कोई सी तकलीफ भी उठाते हैं, पर भिखन गांव तक नहीं आते हैं। कई बार मुझे ही भेजना पड़ता है, भाई इस गांव का कोई आ नहीं रहा है, क्या बात है, क्या क्या हो गया। अपने से नाराज तो नहीं है, फिर अगले दौरे में उस गाँव को मैं जो खुद ही जोड़ती हूँ कि नहीं हमको जाना पड़ेगा। तो ये बड़े जितने समझदार लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं गाँव के लिए, उसको प्राथमिकता दो। रेगुलर आओ। आपकी पर्ची बनाने का काम अभी चल रहा है, मुआवजे का चल रहा है, सर्वे का चल रहा है, ये सब काम अपने गांव के पूरे होना चाहिए। देखो ये बात, ये समस्या उठ के कहाँ जाएगी? तहसील में जाएगी, नहीं हुई तो जिले में जाएगी, वहाँ भी नहीं हुई तो फिर सीधे मैं भोपाल ले जाऊँगी। तो उसकी जड़ को इतनी दूर क्यों पहुँचाते हो? मेरे को जो इनाम मिला ना, ये हर जगह बोलते हैं उत्कृष्ट विधायक का शिवराज सिंह जी ने मुझे दिया, सबसे ज़्यादा बोलने के लिए दिया है। बोलने के लिए मतलब मैंने आपकी बात भोपाल तक उठाई है। ये जो सबसे ज़्यादा नहर के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए, तालाब के लिए और तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए इतनी बार कहा कि मुझे उसके लिए इनाम देना पड़ा सरकार को कि सबसे ज़्यादा विधायक यही बोलती है, वो भी पहली बार। तो ये रिकॉर्ड के आधार पे सब होता है, तो कहीं कोई शिकायत नहीं आए। आप यहाँ रहोगे, यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरी पंचायत देंगे, वहाँ भी वही आएगी, तो कितनी दूर हम लोग भगाएंगे। इसलिए हमारी कलम को भी बचाओ और आप भी करो काम। एक जगह करोगे तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अच्छी पहचान होती है। एक ही पंचायत में तो करना होता है,
अब देखो हम लोगों को कितनी सारी 150 से ज़्यादा पंचायतें हैं, सब पंचायतों का ध्यान रखना है। तो एक पंचायत में इतना बढ़िया सा करें कि ये लोग आपको जाने से भी रोके कि भाई आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे गांव का करिए। एक रोड बनाई तो दूसरे का बिल्कुल तैयार रखो और उनको कह दो कि ये अगली बार इतना बेहतरीन बनाना है कि 10 साल तक वो उखड़े नहीं। एक साल में उखड़ जाता है, ये मुझे थोड़ा ताजुब लगता है। एक ही साल में क्यों उखड़ जाता है रोड? तो अच्छे से बनाओ। कहीं कोई तकलीफ है तो मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। कहीं छोटी मोटी बात बताते हैं, पेंशन की बात है, पर्ची की बात है, इनको इतनी वो नहीं होता कि वो जाके करा ले। अभी इस मुआवजे की बात मैंने कही, वो आपसे ही पूछेंगे, तो आपको थोड़ी तैयारी कर लीजिए। नहीं कुछ आपको परेशानी जा रही तो हमारे ऑफिस में आओ, कंप्यूटर पे नाम उतारो कितने जनों को मुआवजा राशि आई है, वो कितने छूटे हैं, दोनों का मेल कर लीजिए, आराम से हल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगली बार कार्यक्रम भवन में ही करेंगे कि भवन में ही करेंगे, ये तैयार हो जाए। और खुशी की बात है वो भी अच्छा मैदान उसका भी बढ़िया था, ये भी अच्छा है। एक मिनट आपका नाम क्या क्या परेशानी?